नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। कई दिनों से आंदोलन कर रहे अपनी मांगों के साथ छात्र, आज उनकी बड़ी जीत हुई है। आज युवाओं की बड़ी जीत हुई है। आज जेनजी की बड़ी जीत हुई है। एक ऐसी जीत जिसे हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा कि सच जो है वो कभी भी पराजित नहीं होता है। उसके आगे घुटने टेक नहीं पड़ते हैं। चाहे कोई कितना भी जुल्म करे, लेकिन शांति के साथ, धैर्य के साथ अपने मैदान में डटे रहना, तो उसका परिणाम भी सुखद होता है, जैसे कि आज हुआ। आज ऐतिहासिक दिन है उन छात्रों के लिए और सच्ची श्रद्धांजलि है उन छात्रों के लिए जिन्होंने पेपर लीक मामले में, नीट का पेपर जब लीक हुआ तो उन्होंने अपनी जान दे दी, हताश होकर के, मायूस होकर के। ये उन सभी को श्रद्धांजलि है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भले देर से सही पर आज इस्तीफा दे दिया। हालांकि नैतिकता के आधार पर यह इस्तीफा बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन नैतिकता नाम की तो कोई चीज़ अब बची ही नहीं है ना राजनीति में। तो झुकाया है छात्रों ने अपनी शक्ति से, सरकार को घुटनों पर लेके आई। इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती का भी एक बड़ा बयान आया है। बसपा लगातार अपनी बात रख रही थी, छात्रों के साथ होने की बात कह रही थी, ठीक है। बस कहने का जो तरीका था वो थोड़ा सा डिफरेंट था कि इस आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, सिर्फ इतना कहना था। बाकी छात्रों के साथ बसपा कल भी थी, आज भी है। और जो बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज लिखा है वो बहुत बहुत कहना चाहिए कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ उन्होंने लिखी है। उन्होंने जो लिखा है पहले वो बताते हैं आपको। देश के छात्रों व युवाओं के आंदोलन के चलते आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इस्तीफा दिए जाने का फैसला उचित, जो ये पहले ही ले लिया जाता तो बेहतर होता। साथ ही हमारी पार्टी केंद्र सरकार से यह भी उपेक्षा करती है कि जिन पुलिसकर्मियों ने जंतर मंतर पर शांतिमय ढंग से प्रदर्शन कर रहे निहत्थे लड़के व लड़कियों पर बर्बरता पूर्वक लाठी डंडों आदि से चोट पहुंचाई है, जिससे ये बड़ी संख्या में गंभीर रूप से घायल हुए, उन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और ख़ास तौर से जिन पुरुष पुलिसकर्मियों ने लड़कियों के साथ बेहुदा व शर्मनाक बदसलूकी की और बल का प्रयोग किया, उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ अनुशासनिक व क्रिमिनल केस चलाकर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे कि भविष्य में इस तरीके की घिनौनी हरकत करने की कोई हिम्मत न कर सके। इसके साथ साथ सरकार जो आंदोलन कर रहे छात्रों व युवाओं के खिलाफ जो भी एफआईआर या कंप्लेंट दायर की गई है, उन सभी को वापस ले लिया जाए, जिससे इनको आगे चलकर थानों व कोर्ट कचहरी आदि के चक्कर न काटने पड़े और इस वजह से उनका भविष्य भी खराब ना हो, जिससे देश में फिर से सौहार्दपूर्ण वातावरण बन सके। साथ ही मेरा सभी आंदोलनकारियों से यह कहना है कि वो इस मामले में किसी भी पार्टी को उनके इस संघर्ष का राजनीतिकरण न करने दें तथा अपने भविष्य को भी खराब न होने दें। यह विशुद्ध रूप से छात्रों का आंदोलन था, ये कहना चाहती हैं बसपा सुप्रीमो मायावती, और सही भी है। इसमें किसी भी तरीके का कोई राजनीतिकरण या राजनीतिक श्रेय लेने की किसी को भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। हालांकि अभी तक की भी नहीं है, किसी ने की भी नहीं है। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, आज़ाद समाज पार्टी हो, वो साथ तो खड़े रहे हैं छात्रों के, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन उन्होंने खुद को श्रेय लेने की भी कोशिश। देखिए, ये मामला बहुत सेंसिटिव था, बच्चों से जुड़ा हुआ मामला था। ये सारे छात्र एक तरीके से आप कह सकते हैं बच्चे, देश के बच्चे। इस आंदोलन में 90% छात्र ही थे। 10% आप कह सकते हैं उनके अभिभावक आ गए या दूसरे लोग आ गए जो अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के कहीं ना कहीं आ गए, वो थे। लेकिन थे तो सब सारे के सारे स्टूडेंट ही इसमें बाद में जुड़ते चले गए। जो प्रतियोगी परीक्षाओं वाले छात्र हैं उनके साथ साथ फिर 12वीं के छात्र, 11वीं के, 10वीं के,
छोटे छोटे बच्चे भी जुड़ गए, और बहुत छोटे छोटे बच्चे भी, आपने देखा होगा उनकी तमाम वीडियोस और रील्स वायरल हैं, सब जुड़ गए इसमें। मतलब ये कि कोई नेता, कोई राजनीतिक पार्टी इसको कह ही नहीं सकती कि ये हमने जुटाया या हमारा है या हम कुछ नहीं, किसी का कुछ है ही नहीं इसमें। ये विशुद्ध रूप से, शुद्ध रूप से, बिल्कुल प्योरिटी के साथ छात्रों की आवाज थी। ये आवाज ऐसी थी जिसकी गूंज न सिर्फ पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में सुनी गई। पूरी दुनिया में जगह जगह प्रोटेस्ट हुए। और जब मतलब अति हो गई, जब जिस दिन 20 जुलाई को सब मतलब अति हुई, लाठियां चली, डंडे चले, छात्रों को बुरी तरीके से, लड़कों को, लड़कियों को बुरी तरीके से पीटा गया, उनके साथ इतना क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया, उनके साथ इतना निंदनीय व्यवहार किया गया, तो उन वीडियोस को, उस खबर को सारी दुनिया ने देखा और बहुत बहुत शर्मिंदगी हमारे देश को उठानी पड़ी इस कृत्य पर। कुछ भी हो, बच्चों पर, छात्रों पर, लड़कों पर, लड़कियों पर, बेटियों पर लाठी चार्ज नहीं करवाना चाहिए था। और ना सिर्फ 20 जुलाई को, फिर 21 जुलाई को, और फिर हर दिन। हालांकि बाद में छात्रों ने सामना भी किया। आखिरकार कहां तक लाठी खाते, कहां तक चोट खाते, कहां तक दर्द सहते, उन्होंने भी हथियार उठा लिए। क्योंकि आप तो सुन नहीं रहे, आपको तो सुनाई नहीं आ रहा, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आप ना तो देखना चाहते हैं ना सुनना चाहते हैं। तो इसीलिए छात्रों ने भी फिर बाद में किया। लेकिन पूरा प्रोटेस्ट तकरीबन 1.5 महीने से ऊपर का पूरा एक ये जो प्रदर्शन कह लीजिए, धरना प्रदर्शन कह लीजिए, ये बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से। और 2-4 नारों के अलावा सारे जो नारे थे वो बैन थे। किसी भी तरीके का कोई ऐसा नारा छात्रों ने नहीं लगाया जो हमारे देश के खिलाफ, ऐसा कुछ नहीं। अब दिखाने को, खबर बनाने को तो उनको कुछ भी कह लो, ठीक है ना, लेकिन ये पूरी तरीके से छात्रों का आंदोलन था। और ये जो जीत है, ये छात्रों की ही जीत है। आज चारों तरफ इसी की चर्चा है, इसी बात की चर्चा है। और मुझे बहुत इस बात की तसल्ली है, खुशी है, संतोष है कि न्याय हुआ, बच्चों के साथ न्याय हुआ, उन छात्रों के साथ न्याय हुआ जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना परिश्रम, अपना समय और अपना पैसा, ये सब कुछ पेपर लीक हो जाने की वजह से बर्बाद किया। 21 मासूम जिंदगियां इस दुनिया से चली गई, इस दुनिया को अलविदा कह गई असमय। इतने डिप्रेशन में आके, इतने अवसाद में आकर के उन लोगों ने, उन बच्चों ने ये कदम उठाया। तो ये उनकी जीत है, ये उनके लिए श्रद्धांजलि। अभी हालांकि इससे सिस्टम नहीं सुधरेगा, इससे सिस्टम को सुधारने की भी जरूरत है। इस्तीफा तो उनकी मांग थी, भाई नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था कि भाई आपसे नहीं संभल रहा है तो कोई और संभाले। लेकिन जो खराबी सिस्टम में है, जो सिस्टम में जंग लगा हुआ है, उसको हटाने की ज़रूरत है, उसको बदलने की ज़रूरत है। जो सड़ चुका है सिस्टम, उस सिस्टम को निकाल करके नया सिस्टम फिट करने की ज़रूरत है। हालांकि उसमें वक्त लगेगा, कितना लगेगा कह नहीं सकते, लेकिन अन्याय के प्रति अब लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है। तो बदलाव इसी तरीके से आता है। और मेरा बहुत दृढ़ता के साथ विश्वास है कि जनता के पास बहुत ताकत होती है, युवाओं के पास बहुत ताकत है। युवा चाहे तो किसी भी मामले पर, किसी भी मुद्दे पर अपनी मांग रख करके और जायज़ तरीके से, जायज़ मांग रख करके और जायज़ तरीके से उसको मनवा सकते हैं। तो शुरुआत इसी तरीके से होती है। सिस्टम में बदलाव की शुरुआत ऐसे ही होती है, जो कि हो चुकी है। आप देखेंगे आगे आने वाले समय में बहुत कुछ बदलता हुआ आपको दिखाई देगा, और बिना राजनीतिकरण के दिखाई देगा। ये मैं आज आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ। करने की कोशिश सब करेंगे, लेकिन ये युवाओं की ताकत है, युवाओं की शक्ति है, ये जेनजी है। बसपा सुप्रीमो मायावती साथ छात्रों के, युवा शक्ति के साथ
और बहुत अच्छी सलाह उन्होंने दी कि इसका राजनीतिकरण ना होने दें, जिससे कि आपका भविष्य खराब ना हो, और उन दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए जिन्होंने उस दिन जंतर मंतर पर लाठियां बरसाई। साथ ही साथ सरकार जिन छात्रों के खिलाफ, जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर या कंप्लेन हुई है, उसको वापस ले। तो आज जीत का दिन है, जश्न का दिन है, ऐतिहासिक दिन है। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।